Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश के स्काई की वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा सीट की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से करीब 33 साल बाद फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयारी भी कर लिए हैं और वो पद यात्रा के जरिए ही गांव-गांव नाप भी रहे हैं। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की पहचान राघोगढ़ के राजा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ के रूप में होती रही है। दिग्विजय सिंह ने इस सीट पर पिछला चुनाव 1991 में लड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव राजगढ़ में किले को एक बार फिर से मजबूती से स्थापित करने का एक मौका भी है। अब फिर किला मजबूत होकर उभरता है या फिर उनकी दीवारें और कमजोर होती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं, ये समीकरण समझने से पहले स्थानीय जानकारों का क्या कहना है वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको इस सीट का पूरा समीकरण बताएंगे। इन चुनाव की अगर बात करें तो ये जो लीड है रोडमल नागर जी की, अभी जो वर्तमान लग रहा है, जो जनता ने जो बताया है और आसपास जो देखने समझने में आ रहा है, तो वो लीड का जो अंतर है वो 4 लाख वाली लीड 1 लाख के अंदर सिमटती हुई वर्तमान में नजर आ रही है। क्योंकि रोडमल नागर जी का मुकाबला इस बार राजा साहब जो कहे जाने वाले और 3 बार मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, श्री दिग्विजय सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेरे ख्याल, हाँ 2 बार मुख्यमंत्री, उनसे किसी कहें कमतर किसी प्रत्याशी से नहीं है। और उन्होंने जो अपनी कसावट करी दिग्विजय सिंह जी ने, उस हिसाब से रोडमल नागर जी को कमतर नहीं आंकना चाहिए चुनाव कि किसी भी तरह से वो एक लहर चल रही है बीजेपी की तो चुनाव जीत जाएंगे। टक्कर अब इस बार उनकी काफ़ी तगड़ी है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में है, राजगढ़ में भी नज़र आ रही थी, लेकिन अभी जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा दिग्विजय सिंह के रूप में, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यहाँ राजगढ़ से काफ़ी अच्छे परिचित हैं, ऐसे में जब उन्होंने यहाँ पर जो अपनी कहना चाहिए कार्यकर्ता सम्मेलन किए और उनके लिए जिस तरह से कार्यकर्ता लगे हुए नज़र आ रहे हैं, उससे चुनाव बहुत कसमकस भरा हो गया है। नहीं, 1984 या 89 या 91 के जो चुनाव हैं वो उन चुनावों की बात अब छोड़ दीजिए, क्योंकि नगर पालिका एक अलग वोटिंग होती है, अब विधानसभा की अलग होती है। पिछले ही विधानसभा में हम देखें तो जो राजगढ़ में मध्य प्रदेश में पूरे कांग्रेस की सरकार बन गई थी और जब लोकसभा की वोटिंग हुई थी तो उसमें 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो वो चुनाव अलग चुनाव था, ये चुनाव अलग चुनाव है। हर समय चुनाव की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो उस चुनाव को इस चुनाव से नहीं देखा जा सकता। किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दों पे चुनाव अब शायद थोड़ी कम होता है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो उनका प्रचार होता है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत उसका असर पड़ता है, लेकिन प्रत्याशी को लेके चुनाव होता है, क्योंकि लोकसभा में जो मतदान है उसकी जो प्रतिशत है वो भी बहुत कम रहता है। भाई क्या कौन कह रहा है पल्ला भाई? कह रहे हैं ना वो बीजेपी का भाई, अभी उन्होंने बोला अभी राम मंदिर है, सीए है, इन मुद्दों पे लोग मतदान करेंगे। ये जरूर है कि आने वाले समय में अभी जो है ग्रामीण स्तर हो या शहरी स्तर हो, अभी चुनाव का इतना मतलब चुनाव ने इतनी अभी धीमी गति से अभी इतना तेज नहीं हुआ है, पर आने वाले समय में देखते हैं अभी क्या स्थिति बनती है। बाकी अभी ये कांटे की टक्कर है कुल मिला के, और बाकी राम मंदिर और ये उससे है तो थोड़ा सा बीजेपी का भी ऊपर मतलब पलड़ा भारी है अभी हल्का। बाकी आने वाले समय में देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। दिग्विजय सिंह जी ने चुनावी मैदान में आकर राजगढ़ लोकसभा चुनाव का एक रुचिकर कर दिया है, एक इंटरेस्टिंग जिसको कहना चाहिए। हर मतदाता और यहाँ तक कि प्रदेश और देश में कहीं ना कहीं मतदाताओं की मानसिकता ये उस पर फोकस हो गया है। तो पलड़ा भारी वाली बात तो अभी आज की स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रशासन का अनुभव है, 50 सालों का राजनीतिक सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम है। लेकिन अब उनका मुकाबला रोडमल जी से होता है या जनता मोदी जी को देख के निर्णय लेती है, बस मामला यहाँ पर आके टिकेगा। नहीं, राजगढ़ दिग्विजय सिंह जी का गढ़ रहा है और आज भी है। उसका कारण ये है कि उनकी कर्मभूमि, उनकी 1984 में जो उन्होंने शुरुआत की थी राजगढ़ ज़िले से अपनी राजनीतिक
लोकसभा की, उसके बाद से राजगढ़ उनका रहा है और आज भी लोगों ने अपना नेता मानते हैं राजा साहब को, कांग्रेस के लोग। तो उनका गढ़ तो हमेशा था, है और रहेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीटें आई थी। और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से रोडमल नागर मैदान में थे, जिन्हें 8,23,824 वोट मिले, 65.37% इनका वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से मोना सुस्तानी मैदान में उतरी, जिन्हें 3,52,805 वोट मिले, 31.17% वोट प्रतिशत रहा। एसएसएमपी की तरफ से जगदीश सिंह परमार मैदान में थे, जिन्हें 9,03,996 इनको वोट मिला था। अगर इनको देखें तो 9,396 वोट इन्हें मिला था परमार को, जगदीश सिंह परमार को, जो कि 0.75% वोट प्रतिशत के करीब में आता है। 3 दशक तक राजगढ़ क्षेत्र में किले की तूती बोलती थी, किले के साम्राज्य को कोई डिगा नहीं पाया था और उस किले की दीवारें पिछले 1 दशक से कुछ कमजोर होती चली गई। यही कारण है कि पिछले 1 दशक से राजगढ़ लोकसभा सीट पर किले के किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि बीजेपी का राज चल रहा है। हालांकि इस चुनाव में यानी कि दिग्विजय सिंह खुद मैदान में है और यह सेना के लिए एक उत्साह बढ़ाने वाली बात भी है। लेकिन वहीं देखें तो 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ अलग ही नजर आए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतरे रोडमल नागर और उन्हें 5,96,727 वोट मिला और 59.04% इनका वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से नारायण सिंह मैदान में थे, नारायण सिंह अमलाबे इनका पूरा नाम है और 3,67,990 वोट इन्हें मिला, जो कि 36.41% वोट प्रतिशत है। बसपा की तरफ से डॉक्टर शिव नारायण वर्मा उतरे थे, जिन्हें 13,864 वोट मिले और 1.37% इनका वोट प्रतिशत रहा। राजगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें चाचौड़ा, राघोगढ़, नरसिंहगढ़, बयावरा, राजगढ़ और खिलजीपुर, सुरसेन और इसके अलावा सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र है। 8 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। इस हिसाब से अगर देखें तो राजगढ़ में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, वहीं पर महज 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजगढ़ जिले की बवावरा और सारंगपुर, नरसिंहगढ़ और खिलजीपुर, इसके अलावा राजगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक हैं और इसके अलावा देखें तो राघोगढ़ और सुरसेन विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायकों की जीत हुई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर इस बार नजर आ रही है और राजगढ़ पर लोगों की नजरें भी टिकी हुई है कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के अनुभवी नेता रोडमल नागर के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में। जातीय समीकरण को समझने से पहले लोग यहाँ के क्या कहते हैं वो सुन लीजिए कि इस बार किसे जिताने के मूड में यहाँ की जनता दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी में भी अच्छा है, पर ये कैंडिडेट कभी आया नहीं है। ये 2 बार जीता नागर, लेकिन एक भी बार खिलचीपुर में आके कोई काम नहीं किया। दिग्विजय सिंह की पूर्व मुख्यमंत्री है, अब देखो ऊँट किस करोड़ बैठता है। 1984 में भी सांसद रहे हैं, 1991 में सांसद रहे हैं, उसके बाद ही पल्ला भारी है। दिग्विजय सिंह जी का पल्ला भारी है। क्या पल्ला भारी है? पल्ला वैसे पल्ला तो दिग्विजय सिंह जी का भारी है, क्योंकि वो चौतरफा से अनुभवी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, सांसद भी जीते 3-4 बार अपने यहाँ से। संभावना पूर्ण है कि वो निकल सकते हैं। तो उनके महंगाई के मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी के मुद्दा रहेगा और कई समस्या है जनता के सामने, अपनी अपनी समस्या सब रखेंगे आने वाला समय में। आप किन मुद्दों को देखकर मत दोगे? एक तो है यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, ये जल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा मिल रहा है बिल्कुल मटमेला नदी का पानी। ये योजना जो जाली इन्होंने कोई बेकार हो गई ये योजना। कहा नलों में, उन्होंने कहा था नलों में शुद्ध पानी देंगे पीने का, है ना, तो पीने का पानी नहीं मिला शुद्ध। अब शुद्ध पानी मिलना चाहिए ना पीने का। किसका पल्ला भारी रहेगा? दिग्विजय सिंह जी का। कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी। कांग्रेस रोडमल नागर जी उन्होंने कोई विकास नहीं किया, गड्ढे हो रहे हैं, देख सकते हो आप। गड्ढे हो रहे हैं, पूरे शहर में गड्ढे हो रहे हैं, कोई विकास नहीं किया उन्होंने। जनता किन मुद्दों को देखकर वोट करेगी? बेरोजगारी, विकास,
किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार इस लोकसभा में? आप बताइए किसका पलड़ा भारी रहेगा? राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री शासनकाल में और जब वो सांसद रहे, जब भी खिलचीपुर नगर का नाम और इस राजगढ़ जिले की जो पहचान बनी है वो आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी की वजह से बनी है। और हमारे जो वर्तमान जो सांसद है वो मोदी जी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। मोदी जी ने काम करे हैं, सांसद जी ने कोई काम नहीं करे हैं। तो अब इस बार अब राजा दिग्विजय सिंह जी भारी मतों से विजयी होंगे। भारी मतों। हमारे साथ में आमजन और भी हैं। आप किसका पलड़ा भारी रहेगा इस लोकसभा में, राजगढ़ लोकसभा में, क्या कहेंगे आप? रोडमल जी नागर बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। उनका रहेगा। किन मुद्दों को देखकर जनता वोट करेगी इस लोकसभा चुनाव? देखो, इस टाइम प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, सिर्फ मोदी को देख के जनता वोट करेगी। मोदी लहर है, पूरे देश में मोदी लहर है, इसलिए जनता मोदी जी के साथ चलेगी, प्रत्याशी को नहीं देखेगी। रोडमल नागर जी भी 10 सालों से सांसद है और दिग्विजय सिंह जी सन 1984 से भी यहाँ सांसद रहे, 1991 में भी रहे और इस राज्य को दिग्विजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता था। क्या कहेंगे आप इस बार? वो सब था, वो पूर्व बात थी, लेकिन वर्तमान में जो है वो सिर्फ मोदी जी हैं और मोदी जी की लहर में रोडमल जी नागर जीतेंगे। किसका पलड़ा भारी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का, रोडमल जी नागर साहब। अच्छा, वो 10 सालों सांसद है। आप किन मुद्दों को देखकर वोट करोगे? देखिए, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य इन 10 सालों में हुए हैं, हाईवे आप देख लीजिए, जहां जाना हो उधर। इसके बाद में मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, हमारी सड़कें देख लीजिए, मोहनपुरा, कुंडालिया, पार्वती डैम देख लीजिए, पानी की व्यवस्थाएं देख लीजिए, सिंचाई की व्यवस्थाएं। जिन क्षेत्रों में हमारे तंवरवाड़ क्षेत्र में सिंचाई का पूरा अभाव था और इन 10 सालों में जो पानी की व्यवस्थाएं हमारी मोदी सरकार ने की है, और इस समय पूरे देश में राम लहर और मोदी लहर है। 100% भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। और जो आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ रहे हैं, उन पूर्व मुख्यमंत्री जी से ये मैं भी पूछूंगा कि 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे, क्या विकास कार्य इस नगर खिलचीपुर के लिए दिए? अभी आपके साथ में लोग खड़े थे, गड्ढे हैं तो ये गड्ढे इसलिए हैं कि पाइपलाइन 32 किलोमीटर की पाइपलाइन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा डाली जा रही है। पाइपलाइन का काम प्रगति पर है, वो पूरा होगा, उसके बाद सीसी भी होगा। और नगर में जितने विकास कार्य इस 15 महीने में हुए हैं, यहाँ कांग्रेस के 15 साल विधायक रहे, क्या कार्य उन्होंने इस नगर के लिए कराया और इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कराया, ये भी आप पूछना। भाजपा जीतेगी, माननीय सांसद जी जीतेंगे, रोडमल जी नागर अब की बार 8 लाख पार। एक तरफा वोट मिलेगा बीजेपी है, एक तरफा ही वोट मिलेगा बीजेपी है। आप बीजेपी जीत रही है। हाँ। तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सारा ही तो काम हो गया, बीजेपी ने ही तो करेगा सारा काम, कांग्रेस ने तो आज तक काम ही नहीं करेगा। हमारे साथ में और भी आम जन पार्टी बराबर है, अभी कांटे की टक्कर रहेगी, जनता बताएंगी आगे का, दोनों ही बराबर की टक्कर में रहेंगे। रोडमल जी नागर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने ऐसा कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ जाएंगे। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। अभी तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, गौ माता के खिलाफ बोलते हैं। हिंदू समाज इसका विरोध करेगा सिर्फ मोर तरीके से और रोडमल जी को भारी मतों से विजय बनाएगा। हम तो मोदी जी को देख के देंगे, मोदी जी को, ऊपर वाले को, मोदी जी को देख के ही देने का है। लेकिन रोडमल नागर की वजह बराबर आदमी तो नहीं है वो, लेकिन 5 साल में कभी आके इधर तंवरवाड़ क्षेत्र में कभी आके देखा तक नहीं उनने तो कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन ऊपर वाले ने अच्छा राम मंदिर का काम किया है, ऐसा बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए। लेकिन वो रोडमल नागर को ऐसे तो वोट देने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे वो आए नहीं, 5 साल हो गए, कभी तंवरवाड़ क्षेत्र में क्या तकलीफ है क्या है, ऐसा कुछ नहीं था। दिग्विजय सिंह जी भारी पड़ेगा यार, दिग्विजय सिंह जी भारी पड़ेगा, दिग्विजय सिंह जी भारी रहेंगे, भारी पड़ेगी। रोडमल जी हुई है नहीं 2 कार्यकाल, उनने नाम नहीं करे है तो बताओ। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी भारी पड़ेगा। आप इसका पल्ला भारी बताओ। अपने मोदी सरकार, अपने को मोदी जी से मतलब है, देश हित के लिए मोदी जी। रोडमल जी से कोई लेना देना नहीं, अपना सिर्फ मोदी। अपन रोडमल को वोट देंगे, वो मोदी को देगा। हमें तो मोदी से मतलब है, हम तो मोदी जी के साथ हैं। रोडमल नागर जी को देखकर वोट कर रहे हैं या आप मोदी जी को? रोडमल जी को नहीं, मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं।
ऐसे क्या मुद्दे हैं जो जिसको देखकर आप वोट करेंगे? मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, राम मंदिर बनाया, 370 हटाई, 3 तलाक है, गरीबों के मकान बनवाए, गरीबों को शौचालय दिए, खिलचीपुर में नल जल योजना आई, बहुत सारे काम हैं ऐसे। इस लोकसभा सीट पर वोटर की अगर बात करें तो ग्रामीण और शहरी वोटर इसमें ज्यादा भूमिका निभाए हैं और यहाँ पर साक्षरता कितनी है ये समीकरण को समझना भी जरूरी है। ऐसे में इस समीकरण पर साक्षरता और जातीय आबादी का भी समीकरण निकला है जो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक आपके सामने ये डेटा रखा जा रहा है। 53.09% यहाँ के साक्षरता है। ग्रामीण वोटर यहाँ पर 13,68,000 है, 81% के करीब। शहरी वोटर 31,02,732 है। कुल वोटर 16,81,000 है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है। जाति और आबादी के हिसाब से अगर राजगढ़ सीट को देखा जाए तो यहाँ के आबादी कुछ इस तरह से निकल कर आई कि बौद्ध धर्म की यहाँ पर 0.02%, ईसाई धर्म के 0.09%, जैन धर्म के 0.45%, मुस्लिम धर्म के 6.77 और अनुसूचित जाति के 18.7%, अनुसूचित जनजाति के आदिवासी समुदाय की यहाँ पर 5.8% आबादी है। सिख समुदाय के 0.09% आबादी है। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव यहां पर हुआ और उसके बाद 1952 में कांग्रेस के लीलाधर जोशी पहली बार राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद इस सीट पर कौन जीता, किस पार्टी से जीता, इसको अगर देखें तो 1952 में लीलाधर जोशी कांग्रेस से 1952 में ही उपचुनाव हुआ और इसमें भानु नंदू मालवीय भी उतरे और वो कांग्रेस की तरफ से जीते। 1957 में फिर उपचुनाव हुआ और यहाँ पर लीलाधर जोशी फिर से जीत गए। 1957 में कन्हैया लाल यहाँ पर जब जीते कांग्रेस की तरफ से जीते। 1962 में भानु प्रकाश सिंह निर्दलीय जीते। 1967 में बाबू राव पटेल भारतीय जनसंघ से जीते। 1971 में जगन्नाथ राव जोशी भारतीय जनसंघ से जीते और 1977-1980 में वसंत कुमार पंडित जनता पार्टी से जीते। 1984 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस से जीते। 1989 में प्यारेलाल खंडेलवाल बीजेपी से जीते और 1991 में दिग्विजय सिंह यहां से कांग्रेस की तरफ से जीते। 1994 में उपचुनाव हुआ और इसके बाद 1994, 1996, 1998 और 1999 में लक्ष्मण सिंह कांग्रेस की तरफ से जीते। दिग्विजय सिंह के भाई हैं। 2004 में लक्ष्मण सिंह बीजेपी में चले गए और फिर यहां से जीते और 2009 में नारायण सिंह अमलांबे यहां से जीते कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2014 और 2019 में रोडमल नागर बीजेपी की तरफ से इस सीट पर जीतकर संसद पहुंचते रहे। राजगढ़ लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश की 3 जिलों के हिस्से को मिलाने से ये राजगढ़ लोकसभा सीट बनी। इस लोकसभा सीट में राजगढ़ जिले को पूरी तरह से शामिल किया गया, वहीं गुना और आगर मालवा जिले के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। नेवज नदी और काली सिंह नदी के घाटों पर बसे राजगढ़ जिले की सुंदरता किसी को भी मोह लेती है। जिले में कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, वहीं कई प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर टोपीला महादेव का अति प्राचीन मंदिर है जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय भी है। इसके अलावा घुरेल पशुपति नाथ का मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जीरापुर वैष्णो देवी मंदिर, सुठालिया का अंजनी लाल मंदिर और इसके अलावा भी कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर जिसका जिक्र हमेशा से होता रहा है और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र हुआ है। बेहद ही प्रसिद्ध और धार्मिक दर्शनीय स्थल है राजगढ़। राजगढ़ में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से जिन 2 नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती रही उनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह है, दूसरा बीजेपी के रोडमल नागर है। सबसे पहली बात अगर दिग्विजय सिंह की करें तो भारत की राजनीति में दिग्विजय सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के इस कद्दावर नेता ने बतौर मुख्यमंत्री 10 साल यानी कि 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश पर शासन किया। हालांकि 1977 में सिर्फ 30 साल की उम्र में पहला विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा। दिग्विजय सिंह को 2019 में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हाथों करारी हार भी झेलनी पड़ी। प्रज्ञा ने 2019 के चुनाव में दिग्विजय को 3,60,000 वोटों के ज्यादा अंतर से हराया था। दिग्विजय सिंह हालांकि पिछले चुनाव हार को भूलकर राजगढ़ में अब एक नई चुनौती लेने के लिए तैयार है और चुनावी मैदान में है, जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह 1991 के बाद अब राजगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने 23 सितंबर 2017 को नर्मदा परिक्रमा भी शुरू की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 223 विधानसभा सीटों में से अकेले ही 110 सीटों पर दौरा किया था। उनकी नर्मदा परिक्रमा
152 दिनों तक चली थी। ये पदयात्रा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट पर खत्म हुई थी। पदयात्रा के दौरान उनकी पत्नी अमृता सिंह भी उनके साथ थे। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी दिग्विजय सिंह पैदल साथ चले थे। राजगढ़ लोकसभा सीट पर उन्होंने 1991 में आखिरी बार चुनाव लड़ा था। 1993 में वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दिग्विजय सिंह ने 2 बार राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। 2019 का चुनाव उन्होंने भोपाल के लोकसभा सीट से लड़ा था और इस चुनाव में उनको हार मिली थी। वहीं अब तक कुल 19 चुनाव हुए हैं, जिसमें से दिग्विजय और उनके परिवार के सदस्य 7 बार निर्वाचित हुए। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। बात अगर बीजेपी के रोडमल नागर की करें तो 63 साल के रोडमल नागर मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। राजगढ़ की लोकसभा सीट पर उन्होंने 2014 और 2019 में बड़े अंतर से अपने करीबी प्रतिद्वंदियों को मात दी थी और अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। जनता का तो ये मूड है कि इस बार राजा साहब को मौका दिया जाए, यानी कि दिग्विजय सिंह को। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कुछ जनता ये भी कहती है कि रोडमल नागर के नाम पर वोट नहीं देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वोट देंगे। तो इस हिसाब से देखें तो रोडमल नागर के कामकाज को नजरअंदाज करके मोदी को वोट दिया जाएगा और जीत की तरफ भी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव होने के बाद 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसमें क्या परिणाम इस चीज से निकल कर आते हैं। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।